सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में चाहे बीमारी का दौर हो या उससे पहले का दौर हो, दिल्ली का दंगा हो, CAA-NRC हो, उस दौरान देश में कभी भी अमन की बात नहीं की गई, बल्कि मुख्य धारा के चैनलों द्वारा दो धर्मों के बीच एक दरार डालने की लगातार कोशिश की जा रही थी। 2014 से पहले का मुझे भारत याद है, शायद इतनी मोटी दरार नहीं थी दो धर्मों के बीच में, लेकिन 2014 के बाद इस दरार को मोटा करने में आखिर किसका हाथ रहा। यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो हम चलिए उनको खारिज कर सकते हैं इस बात पर कि वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें सत्ता पर काबिज होना है, उन्हें मत प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं वे जातीय धार्मिक राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। गलत यह भी है, हम इसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो हम निंदा कर रहे हैं वह कर रहे हैं मुख्य धारा की मीडिया की, और ख़ास तौर से सुधीर चौधरी की। आपको जी न्यूज़ का वह कार्यक्रम याद होगा जिसमें जिहाद का एक बड़ा सा चार्ट बनाया गया था, लेकिन उस चार्ट के ज़रिए आखिर क्या समझाया जा रहा था? क्या उस सूची के ज़रिए एक जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही थी या फिर एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा था? यह एक बड़ा सवाल है। यह कार्यक्रम हो जाता है, प्रसारित भी हो जाता है, निंदाएं भी लोग करते हैं, तारीफ़ें करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन अब जी न्यूज़ के लगातार मैं उसके, यदि हम आप ई पोर्टल की बात करें तो उस पर लगातार मैं देख रहा हूँ कि उस कार्यक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें आतंकवादियों की धमकी आ रही है। और मैंने मौजूदा समय में, आज की ही घटना है, मैंने फिर चेक किया तो मैंने यह पाया कि उसमें लिखा है उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी आ रही है। धमकी आना गलत है या सही है? आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको पाकिस्तान से धमकी आ रही है तो आप शुक्र मनाइए कि आप बाहर नहीं हैं, आपको भारत से भी धमकी आ सकती है और भारत पे भी आपको जूते पड़ सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि आपने जिहाद का जिस रूप में प्रयोग किया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप आतंकियों की निंदा ना करें, हम भी आतंकियों की निंदा करते हैं, सारा देश निंदा करता है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी की यदि हम बात करें तो सब भारत के सभी मुसलमानों ने या विश्व भर के सभी मुसलमानों ने उसकी निंदा की है। आप दाऊद इब्राहिम की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, तो भारत के अंदर कोई भी मुसलमान धर्म का व्यक्ति उनकी हिमायत करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन जी न्यूज़ जैसे चैनल आखिर ज़मीन पर उतरकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भारत को एक धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं? क्या भारत को जिन्ना की उस थ्योरी के अनुसार चलाना चाहते हैं जिसकी हम लगातार निंदा करते रहे हैं? पहले भी निंदा करते थे और आज भी निंदा करते हैं। तो हम सुधीर चौधरी के लिए यही कहना चाहेंगे कि आपको पाकिस्तान से धमकी आ रही है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यहाँ तक कि कनाडा तक से उन भारतीयों को निकाला गया है जो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। कारण गलत ट्वीट करना, कारण एक धर्म को निशाना बनाना, यह मुख्य कारण रहे हैं। हमने लगातार, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, आतंकियों को निशाना बनाया है। उन आतंकियों में कोई मुसलमान व्यक्ति हो या नक्सली में कोई हिंदू धर्म से वास्ता रखता हो, उसे कभी धर्म के अनुसार बांटने की कोशिश नहीं की गई थी, तो कभी विरोध भी नहीं हुआ, कभी धमकियां भी नहीं आई। आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद ही आपने पाकिस्तान की या फिर आतंकियों की निंदा करना आरंभ की है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का भी दौर याद कीजिए, कई आतंकियों को फांसी होती थी। उससे पहले भी चाहे गठबंधन सरकारें हों, आतंकियों की लगातार निंदा होती थी। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, वह भी कश्मीर के मुद्दे में एक लचीले रुख के साथ गए थे और आतंकी गतिविधियों में एक लगाम लगा पाए थे। लेकिन आप यहाँ आतंकी गतिविधियों में लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो समुदायों को लड़वाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, पाकिस्तान से यदि आपको धमकी आ रही है तो अच्छा हुआ है, यदि आपको और भी बड़ी धमकी आती है तो और भी अच्छा होगा। और यदि आप हिंदुस्तान की सड़कों पर जनता के हाथ लग जाते हैं, उस तबके के हाथ लग जाते हैं जिसकी आप लगातार निंदा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको जूते भी पड़ जाएं। तो मैं व्यूवर्स की राय जानना चाहूँगा सुधीर चौधरी के संबंध में और वो जिहाद वाले कार्यक्रम के संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य स्पष्ट करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।